हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड 11 इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पूरा थियरी है। तो सबसे पहले बिफोर वी प्रोसीड फर्दर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू दैट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द जनरल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, जनरली स्टार्ट कहाँ से होता है, and why these microeconomics is most important in business practices to application, कि ऐसी कौन सी थियरी जो है वो किस तरह से इसके एप्लीकेशंस होते हैं, ये सब जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें कि इकोनॉमिक्स का एक सिंपल डेफिनेशन जो है वो क्या है जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री में पहले से इकोनॉमिक्स जो है वो चला आता है, ओके। उसके एप्लीकेशंस जो है वो बहुत सालों से है। तो पहले क्या था कि इकोनॉमिक्स वाज द स्टडी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, स्टडी ऑफ वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ स्पेंडिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, कि वेल्थ जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं और वेल्थ स्पेंड कैसे करते हैं, ये पूरा का पूरा बिहेवियर जो है वो पूरा का पूरा एनालिसिस में होता था। बट एज द पैसेज ऑफ टाइम इट वाज रियलाइज्ड दैट कि टू क्रिएट वेल्थ वी रिक्वायर टू डेवलप द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल दैट। इंडस्ट्रीज अगर नहीं होगा तो वेल्थ कंट्री का क्रिएट नहीं होगा, वेल्थ कंट्री का क्रिएट नहीं होगा तो हमारा वेल्थ जो है वो कैसे क्रिएट होता है। इंडिविजुअल वेल्थ जो है जब क्रिएट होता है तभी नेशनल इनकम जो है वो डेवलप होता है। तो कंट्री के साथ जो है वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी जुड़ा है, ओके। माइक्रो एंड मैक्रो बोथ आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, ओके। सो बाय कीपिंग दैट इन व्यू एज द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो फोकस था वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ स्पेंडिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, वहाँ से जो है वो फोकस चेंज हुआ। पता लगा कि एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ रिसोर्सेज आर increases but the availability of resources are in scarce, and that is why number of economic problem arises, कि जैसे जैसे population increase होता है तो commodities के prices जो है वो increase होंगे। Why? Because the production means supply of goods is not that much, उसके सामने demand जो है वो ज्यादा है, okay, then prices will soar up, प्राइजेस इंक्रीज होंगे, ओके। तो नाउ टू मैनेज दिस, इसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हो, तो प्रोडक्ट विच वी आर मैन्युफैक्चरिंग, विच वी आर प्रोड्यूसिंग, टू प्रोड्यूस दैट गुड्स वॉट एवर रॉ मटीरियल इज रिक्वायर्ड, what if that raw material is not available or these raw material is in scarce, तो क्या होगा। तो वेल्थ क्रिएट कहां से होगा। इट मींस कि इकोनॉमिक्स का पूरा फोकस जो है वो चेंज हुआ। वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ स्पेंडिंग में से पता लगा कि रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। तो उसके बाद जो है वो एक जनरल डेफिनेशन अगर देखे तो वो जनरल डेफिनेशन क्या होगा, हाउ टू सेटिस्फाइड। अनदर थिंग इज व्हाट, कि हमारा डिमांड जो है, डिमांड क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि अनलिमिटेड डिजायर है। डिमांड जो है, डिमांड क्यों डे बाय डे इंक्रीज होता है। व्हाई माई लाइफ, योर लाइफ इज मनी ओरिएंटेड, ओके। इस सबका लाइफ आप ऑब्जर्व करो कि मनी ओरिएंटेड है। मटीरियलिस्ट जो है वो मटीरियल्स के ऊपर फोकस ज्यादा करना पड़ता है। व्हाई इज इट सो, because need are going to increases, desires are increases day by day, and that is why it is the general definition that how to satisfy our unlimited desire, from limited sources। रिसोर्सेस जो है मीन्स की सप्लाई जब भी आप डेवलप करना चाहते हो, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस द पर्टिकुलर गुड्स
जिसका डिमांड ज्यादा है, एट दैट टाइम यू रियलाइज कि इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो इसका रॉ मटेरियल चाहिए, दैट रिसोर्सेस आर इन स्केर्सिटी है। तो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कैसे किया जाए, इज दैट क्लियर? तो वहां से इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, समझ में आया? तो रूट ऑफ द प्रॉब्लम कहां से है? यहां से है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड डिजायर के सामने रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है। सो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जहां से माइक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट होता है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल पैसा, एंड एन एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहते हो, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर गुड्स और कमोडिटीज, तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए एंड एंटरप्रेन्योर चाहिए। इन तीनों को मैनेज करने वाला एक टैलेंट, एंटरप्रेन्योर। इज दैट क्लियर? तो ये रिसोर्सेस हुए। अगर लैंड नहीं है तो पॉसिबल है? नो, प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लैंड है लेकिन कैपिटल नहीं है, तो पैसा तो चाहिए भाई। पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं, समझ में आया? देन अगर लैंड है, कैपिटल है, क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरे पास पैसा है तो 100% फुल्ली ऑटोमेटाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम सेट कर देंगे, देन नो ह्यूमन इज रिक्वायर्ड? नो, मिस्टेकनली इट इज रॉन्ग। ह्यूमन इज मस्ट, ह्यूमन तो चाहिए, तो लेबर तो चाहिए ही चाहिए, समझ में आया? तो ये तीन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये तीनों को मैनेज करने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। ओके, सो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इसको किस तरह से यूज किया जाए? तो एक इसके साथ जो है, इसके साथ ये मेन फैक्टर, ये 4 फैक्टर के साथ जुड़ा है वो रॉ मटेरियल भी है। प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चाहिए, वॉट एवर वी रिक्वायर टू प्रोड्यूस अ कमोडिटीज और प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेस, ऑल दैट पर्टिकुलर इज कंसिडर्ड एज रिसोर्सेस। अगर आपको प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए पानी चाहिए, देन वाटर इज द रिसोर्सेस। इज दैट क्लियर? टेक्सटाइल मिल में, रॉ मटेरियल में कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो अगर कम करेंगे तो क्या होगा? रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाएंगे, रिसोर्सेस कम है। अगर सरकार ने लैंड जो है, सरकार ने फोकस नहीं किया कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, कल्टीवेटेड लैंड एरिया, आई एम डिस्कसिंग अबाउट कल्टीवेटेड लैंड एरिया। अगर ये कल्टीवेटेड लैंड एरिया कम होगा, एंड इफ वी वांट टू प्रोड्यूस कॉटन, जस्ट थिंक इट ओवर, कल्टीवेटेड लैंड एरिया ही कम है तो कॉटन का प्रोडक्शन करेंगे, वीट का करेंगे, किसका करेंगे? तो दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक डिसीजन, यहां पे इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? कि कल्टीवेटेड लैंड एरिया से फॉर एग्जांपल 500 एकड़ है, 500 एकड़ का कल्टीवेटेड लैंड एरिया है। ओके, अब कल्टीवेटेड लैंड एरिया में से, इसमें से आपको वीट भी प्रोड्यूस करना है, वीट भी प्रोड्यूस करना है, राइस भी प्रोड्यूस करना है। ओके, देन शुगर कैन भी चाहिए, से फॉर एग्जांपल ये सब बेसिक नीड्स है, खाने के लिए कुछ तो चाहिए। ओके, और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। अब इमेजिन करो कि ये जो भी करना है वो 500 एकड़ के लैंड एरिया में करना है। हाउ विल यू अलोकेट दिस लैंड एरिया टू प्रोड्यूस विच पर्टिकुलर गुड्स?
तो अब खाने के लिए मिनिमम बेसिक नीड्स, सर्वाइव करने के लिए जो है व्हीट, राइस, शुगर कैन, जो भी चाहिए हमें, उसके ऊपर फोकस करेंगे या इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के ऊपर करेंगे? अगर इसके ऊपर नहीं किया, इफ वी आर नॉट फोकस ऑन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, देन वी हैव टू इंपोर्ट द रॉ मटेरियल इमीडिएटली. वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग, इट्स कॉस्ट विल बी टू हाई दैट कंज्यूमर कैन नॉट इवन अफोर्ड टू परचेस. एंड जैसे दूसरे कंट्री को पता लगता है कि इनके पास रॉ मटेरियल के में प्रॉब्लम है, देन इमीडिएटली दे विल इंक्रीज देयर प्राइसेस. ये ग्लोबलाइजेशन पे तो यही होता है. अनदर थिंग इज व्हाट इफ वी फोकस ऑन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हीट, राइस एंड शुगर कैन, तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड विल बी अंडर क्वेश्चन मार्क. उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो इकोनॉमिक डिसीजन क्या है? हाउ टू अलोकेट दिस रिसोर्सेस. लैंड इज द रिसोर्सेस, इज दैट क्लियर? 500 एकड़ का लैंड है, उसको कहां पे कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अलोकेट किया जाए, सो दैट ऑप्टिमम लेवल पे वी कैन मीट अवर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट एज वेल एज minimum per head availability of food. That also must be achieved. This is called economizing the resources. हमने क्या किया? Economize the resources. Resources का इस तरह से optimum level पे यूज किया कि जिससे क्या है कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का डिमांड भी फुलफिल हो गया एंड हमारा जो बेसिक व्हीट, राइस, शुगर कैन हमें जो भी चाहिए दैट ऑल्सो अवेलेबल. So this is what the economics is. ये बेसिक जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है. नाउ वी प्रोसीड फर्दर. कि इकोनॉमी जो है वो मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. अर्थव्यवस्था. पर्टिकुलर सिटी मुंबई है तो मुंबई का एक इकोनॉमी है. समझ में आया? द पर्टिकुलर एरिया इन विच कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस. हमारा मोरबी है तो मोरबी का इकोनॉमी, राजकोट, राजकोट का इकोनॉमी, एक पर्टिकुलर सिटी का इकोनॉमी, एक सिटी की अर्थव्यवस्था. Is that clear? In which 3 particular main economic activities are going on, that is consumption, production and investment. In a particular city, if investment will be high, अगर investment ज़्यादा होगा, then employment opportunity will also high. मेट्रो सिटीज़ की बात करें, बड़ौदा की बात करें, सूरत की बात करें, या तो फिर बम्बई की बात करें, पूना की बात करें, तो क्या है कि वहाँ पे बेंगलुरु तो आईटी सेक्टर जो है वो डेवलप है. क्यों? क्योंकि आईटी कंपनी बहुत सारी है वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट हुआ एंड दैट इज वाई व्हाइट कॉलर जॉब अपॉर्चुनिटीज, दोज हु आर इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी है, उनको जल्द से जल्द जॉब मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? लाइकवाइज हमारे यहाँ पे सिरेमिक इंडस्ट्री है तो सिरेमिक इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट होने की वजह से प्रोडक्शन होता है एंड प्रोडक्शन के बाद जो है वो कंजम्पशन. लेकिन यहाँ पे 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर इकोनॉमी डेवलप होता है ना, हमने डिस्कस किया ना. तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. लेकिन सबसे ये 3 में से सबसे पहला कौन सा आता है? दैट इज कंजम्पशन. कंजम्पशन मीन्स उपभोग. मैं अभी इसका कंजम्पशन कर रहा हूं, यूज किया मार्कर पेन का, तो इसका कंजम्पशन हुआ, यूज हुआ. अगर मैं वे प्रोटीन कंज्यूम करता हूं, पीता हूं, ओके, तो मैंने उसका यूज किया, कंज्यूम किया. ओके, सो कंजम्पशन कम्स फर्स्ट. इसके ऊपर मैं दूसरा एक वीडियो भी डालने वाला हूं. ओके, पूरा का पूरा कंजम्पशन के ऊपर केस स्टडी आने वाला है. ओके, देखते रहना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल ताकि आपको पता चले. अब कंजम्पशन जो है, व्हाई कंजम्पशन कम्स फर्स्ट. आप ऐसा बोलोगे सर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो कंजम्पशन कैसे करेंगे? कंजम्पशन जहां पे है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा.
कंजम्पशन जहां पे है वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, देन ओनली वी कैन गेट द रिटर्न बैक। इकोनॉमिक्स इज फोकस ऑन व्हाट? प्रॉफिटेबिलिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज फोकसेस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट जो है वो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है। ओके, यहाँ पे मेरा एक दूसरा वीडियो है मार्केट फॉर्म्स का, 10th एक वन शॉट है, वो आप देख लेना। उसमें नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैंने एक्सप्लेन किया है। सो नॉर्मल प्रॉफिट इकोनॉमिक्स में आता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आता है, एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट। Normal profit, supernormal profit and abnormal profit. First of all, what is the objective of your business? आपके बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल। तो सिंपल कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बहुत ही अच्छी तरह से अगर आप आंसर दो तो भाई सेटिस्फाइड द नीड ऑफ द कंज्यूमर। वो तो चलो है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट का। बोलेंगे ना, आप ऐसा बोलेंगे प्रॉफिट का नहीं, प्रॉफिट का नहीं। मैं ऐसा बोलूंगा कि प्रॉफिट का कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, हाउ टू गेट दिस इन्वेस्टमेंट कैपिटल बैक। पैसा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको वापिस कैसे लोगे? That must be the first objective। इसीलिए इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट के साथ कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है बुक में। Whenever you are reading any particular book at that time, आप देखना इन्वेस्टमेंट में ब्रैकेट में कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है। कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या? अगर मैंने से फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस में, लेकिन वो 50 लाख में से एक भी रुपया वापस आने की एक प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, देन हाउ विल आई अर्न दिस प्रॉफिटेबिलिटी? आर यू गेटिंग मी और नॉट? बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है वो सबसे पहले क्या सोचते हैं? व्हाट दे आर थिंकिंग? दे आर थिंकिंग हाउ टू गेट दिस रिटर्न बैक। ये पैसा जो है वो वापिस कैसे लेना है। समझ में आया? सो दैट इज वाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक प्रॉफिट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज हाउ टू गेट दिस कैपिटल बैक। अगर 50 लाख रुपया मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वो 50 लाख रुपया एज फास्ट एज पॉसिबल मुझे वापिस कब मिलेगा, इसके ऊपर जो है वो बहुत जरूरी है फोकस करना। Then only we can say that you have a good business acumen, and this is what economics is all about. Economics is not just like that we are discussing the resources, allocation of resources and these and that, लेकिन as fast as possible आपको profitability achieve करना है। आज बिजनेस टाइकून जो है वो क्या पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया है सर। Amazon का देखो, विदाउट इन्वेस्टमेंट सिंगल पेनी मिलियंस एंड डॉलर्स ऑफ बिजनेस आर गोइंग ऑन। समझ में? नेटवर्किंग के ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो चलता है, Amazon, फ्लिपकार्ट। नाउ इन दिस सिचुएशन यू आर इन्वेस्टिंग मनी। अब जनरली होता है क्या, इकोनॉमिक्स का बेसिक ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं। जनरली होता है क्या, एक कॉमन ट्रेंड कि पर्टिकुलर शॉप खरीदा, आपने शॉप परचेस किया, ओके। अब तो अच्छा शॉप अच्छे लोकेशन में आपको चाहिए तो 70 लाख रुपीस, यहां पे मैं लिख रहा हूं 70 लाख रुपीस। आप फर्नीचर का बिजनेस करो या तो फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट का बिजनेस करो या ग्रोसरी शॉप का बिजनेस करो कि भाई ग्रोसरी में जो है वो अच्छा है, रिटर्न आया है, चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा। समझ में आया? पागल की तरह लोग सोचते हैं बिजनेस चलता है, लेकिन कब प्रॉफिट कितना होता है दैट दे डोंट नो। बस चलता है, मेरा खर्चा निकलता है, मीन्स बिजनेस चलता है। दिस इज नॉट राइट वे टू थिंक। ये बिजनेस थॉट प्रोसेस जो है वो कॉमर्स में नहीं है। कॉमर्स का पूरा थॉट प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ध्यान रखना, 70 लाख रुपए का शॉप परचेस किया, उसके बाद जो है वो 50 लाख का अपने गुड्स जो है वो इसमें आपने आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 1 करोड़ 20 लाख।
अब 1,20,00,000 जो है आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी 20% है, अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी 20% है, यू जस्ट इमेजिन आफ्टर हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट दिस रिटर्न बैक। ये आपको 1,20,00,000 रुपया वापिस कब मिलेगा? 5 साल के बाद। इट विल टेक 5 years, 5 long years। देखो मार्केट है, मार्केट में कंपटीशन भी इंक्रीज हो सकता है। आपका बिजनेस अगर 2 साल बहुत ही अच्छा चल रहा है, इमीडिएटली तीसरा बंदा एंटर हो सकता है, तो आपका यहाँ से 3rd ईयर से रेवेन्यू कम हो सकता है। फिर भी वी आर ओवर पॉजिटिव, हम ओवर पॉजिटिवली सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, 5 साल तक कोई एंटर ही नहीं होगा, चलो भगवान की दया है हमारे ऊपर, ओके, एंड यू आर जंप इन द बिजनेस। लेकिन 5 साल में अगर आपको रिटर्न वापिस मिलता है, देन दिस इज नॉट द राइट कॉमर्स आइडियोलॉजी। बिजनेस टाइकून जो है वो 3 साल में रिटर्न लेते हैं, 3 years। आप मुकेश भाई अंबानी का थॉट प्रोसेस, गौतम भाई अदानी का थॉट प्रोसेस, या कोई भी आपके लोकल एरिया में बंबई में कोई भी सक्सेसफुल कंपनी जो है उसके बिजनेसमैन का एक आप थॉट प्रोसेस जो है वो देख लो। 3 साल में वो रिटर्न वापिस लेने का प्लानिंग रखते हैं। 3 साल में पैसा आएगा, देन ओनली दे कैन रीइन्वेस्ट इन अदर बिजनेस। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। समझ में आया? एक बिजनेस नहीं, जो बिजनेस टाइकून जो 3-3, 4-4 बिजनेस करते हैं, या 4-4 बिजनेस के जो भी अपॉर्चुनिटी आया इमीडिएटली ग्रैब करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया। व्हाई? फ्रॉम वेयर दे कैन अर्न दिस मच ऑफ रेवेन्यू, और सॉरी कहां से इतना पैसा आता है? क्योंकि एक बिजनेस में से 3 साल में रिटर्न लिया तो इमीडिएटली दूसरे नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो कैपिटल है, सेम पर्टिकुलर कैपिटल दे कैन यूज इन्वेस्ट इन अदर बिजनेस। इस तरह से पूरा इकोनॉमी चलता है। दिस इज व्हाट द कैपिटल फॉर्मेशन इज। लोगों का थॉट प्रोसेस जो है वो टोटली डिफरेंट है। यू मे शेयर दिस वीडियो, क्योंकि मेरा जो है वो एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि लोगों का एक थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, व्हाट पीपल आर थिंकिंग। 1,20,00,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ओके, अगर बिजनेस नहीं चला तो, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई बिजनेस नहीं चला तो कुछ नहीं, ये 70 लाख का अभी दुकान परचेस किया है, 6 साल के बाद 1 करोड़ में बेच दूंगा, ओके, 1 करोड़ में बेचूंगा तो 30 लाख का तो मुझे रिटर्न मिला इन्वेस्टमेंट करके, ओके। 6 years डिवाइडेड बाय 6 years करो तो पर ईयर वो ऐसा बोलेंगे कि मुझे 5 लाख रुपया तो मिला। दिस इज नॉट द बिजनेस, दिस इज जस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर ये कैलकुलेशन करना है तो ये 50 लाख का इन्वेस्टमेंट क्यों किया? If your thought process is to earn 30 lakh rupees after 6 years of investment, then why you invest 50 lakh rupees? तो ये 50 लाख इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही क्यों है? पूरा का पूरा कॉमर्स बिजनेस किस तरह से करना है, what should be the thought process whenever you are starting your company, starting your business। लोग जो है वो महंगे महंगे दुकान खरीदते हैं, दुकान खरीदने के बाद जो है वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जल्दी मेरा दुकान चलता रहे, ओके, तो चलता रहे, लेकिन चलता रहे, कौन सा प्रॉफिट तुम्हें अर्न करना है? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो रहा है, या एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो रहा है? कौन सा, ये 3 में से कौन सा प्रॉफिट? ऑन व्हाट बेसिस? आपको अगर 3 साल में ये रिटर्न लेना है, देन यू मस्ट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये 2 कैटेगरी का प्रॉफिट होगा, तब जाके ये रिटर्न वापिस मिलेगा, नॉट अदरवाइज। अब पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको 3 साल में रिटर्न चाहिए तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? आप ऐसा बोलोगे कि सर
हाईएस्ट पॉसिबल सेल्स होना चाहिए, हाँ या ना, अग्री? हाईएस्ट पॉसिबल सेल्स होना चाहिए, जिसका सेल्स सबसे ज्यादा होगा तभी जाके आपको रिटर्न मिलेगा। 110% एग्री? हाँ, तो सेल्स कब होगा? ओनली व्हेन द कंजम्पशन इज हाई। जब कंजम्पशन हाई होगा तभी सेल्स ज्यादा होगा। व्हाट कम्स फर्स्ट? कंजम्पशन कम्स फर्स्ट। कंजम्पशन है या प्रोबेबल कंजम्पशन है? कंजम्पशन और प्रोबेबल कंजम्पशन देखो, एग्जिस्टिंग रिसेंट लेवल पे कंजम्पशन ज्यादा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा, और फ्यूचर में प्रोबेबल कंजम्पशन, इसका कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है या होने वाला है, बाय कीपिंग दैट इन व्यू इन्वेस्टमेंट होता है। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाई every business tycoon will think first about the consumption or spending. DMart, Reliance Mart, V-Mart, ये सब क्या है? लोगों की नीड्स कितनी है, नीड्स के ऊपर कितना लोग स्पेंड करते हैं, इतना 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 स्पेंडिंग होता है। तो ये टोटल स्पेंडिंग में, टोटल स्पेंडिंग को पूरा का पूरा हमें कवर करना है। अगर 50 लाख लोग 6 महीने में 50 लाख लोग, उनके घर का एवरेज स्पेंडिंग, हर मंथ का एवरेज स्पेंडिंग 5,000 10,000 है, वो पूरा का पूरा जो है तो वो स्पेंड करेंगे हमारे कंपनी में। यू जस्ट इमेजिन द प्रॉफिटेबिलिटी। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट द थॉट प्रोसेस। इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है वो डीमार्ट, रिलायंस स्मार्ट, ये सब जो है ये चलता है बिजनेस। बिग बाजार जो है वो आया, बिग बाजार ने सबसे पहले पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किया। लोग बोलते थे कि ये धंधा चलेगा नहीं, बिग बाजार है, ये किशोर बियानी का जो रॉन्ग है, कंज्यूमर्स आर हैबिचुएटेड टू परचेज फ्रॉम लाला भाई। ये लाला भाई किराने वाला जो है वो 1 महीने के क्रेडिट पे में देता है, ओके, तो लाला भाई से कोई बिग बाजार में नहीं जाएगा। पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। समझ में? कंजम्पशन कम्स फर्स्ट। जहां पे कंजम्पशन ज्यादा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे तभी जाके रिटर्न मिलेगा। इज दैट क्लियर? ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कभी वापिस नहीं मिलता। होटल्स चल रही है, चलो हम भी होटल का करें। दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक इट ओवर। समझ में आया? यहां पे हाँ, पानीपुरी वाला कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, 3 साल से देख रहा हूं, 4 साल से देख रहा हूं पानीपुरी वाला, तो चलो पानीपुरी का बिजनेस करें। दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक। कंजम्पशन अगर ज्यादा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिटर्न वापस मिलेगा। तो कंजम्पशन कम्स फर्स्ट, देन आफ्टर, उसके बाद जो है जहां पे कंजम्पशन है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। कैपिटल फॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कैपिटल फॉर्मेशन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है, जो 3 साल में वापस लेते हैं, ओके। एंड लास्ट में आएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप किस तरह से करते हो, लेबर इंसेंटिव, कैपिटल इंसेंटिव, इज दैट क्लियर? ये सब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर होता है कि जिससे ऑप्टिमम लेवल पे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, कम होना चाहिए एंड प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स योर रिटर्न मस्ट बी हाई एंड कॉस्ट मस्ट बी least possible. This is what the economics is all about. तो इस वीडियो में हमने ये इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम यही टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। एंड आप शेयर करना, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये थॉट प्रोसेस जो है, कॉमर्स का थॉट प्रोसेस सबको पता चले, ताकि बहुत सारे ऐसे अनएजुकेटेड लोग हैं उनको भी एक नया डायरेक्शन मिलना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस मिलना चाहिए, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग मनी ब्लाइंडली एंड उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कुछ होगा, लेकिन नया कुछ चमत्कार नहीं होता है। पूरी लाइफ जो है उनकी निकल जाती है, उससे बाद जो है वो 5-6 साल के बाद उनको पता लगता है कि भाई इट माइट बेटर कि अगर मैंने जॉब किया होता तो मेरे पास ज़्यादा पैसा होता, ओके, बट व्हाट वे दे आर रॉन्ग दैट दे डोंट नो। तो जनरली अनएजुकेटेड लोगों के साथ ऐसा होता है जिनका एजुकेशन कम है। आजकल जिनके पास एजुकेशन ज़्यादा है वो भी ऐसी गलती करते हैं। तो मेरा एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप
शेयर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर। थैंक यू।